बात करेंगे बदायूं जिले की, जहां पर बिलसी तहसील का रियोनाई दलाई गांव अब ग्रामीण विकास की नई पहचान बन चुका है। कभी सुविधाओं के अभाव से जूझने वाला ये गांव आज सरकारी योजनाओं की बदौलत पूरी तरह से बदल चुका है। यहां पर विकास केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर भी इसे साफ तौर पर देखा जा सकता है। योगी सरकार की योजनाओं ने इस गांव की तस्वीर बदल दी है। इस रिपोर्ट में देखिए। नमस्कार, नेटवर्क टाइम के खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम इस समय मौजूद हैं बदायूं जिले की बिलसी तहसील के ग्राम रियोनाई दलाई में, जो कि ये ग्राम ब्लॉक सैसवान में आता है। ये गांव बदायूं जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ जानेंगे हम प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक कितना पहुंचा है, गांव में कितना विकास की तस्वीर बदली है, योगी सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्या इन योजनाओं का लाभ वास्तव में ग्रामीणों तक पहुंचा है, क्या गाँव में विकास की रफ्तार दिख रही है या फिर सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। ग्रामीणों से बात कर हम ये भी जानेंगे किसे योजना का लाभ मिल रहा है और अब भी कौन योजना से वंचित है। तो आइए चलते हम ग्राम रियोनाई दलाई के लिए लोगों के बीच में और देखते हैं जमीनी हकीकत स्तर पर क्या असली तस्वीर है। रियोनाई दलाई की सभी सड़कें अब पक्की हो चुकी हैं, जिससे आवागमन पहले की तुलना में कहीं ज्यादा आसान हो गया है। अब ग्रामीण स्कूल, बाजार और खेतों तक आसानी से पहुंच पा रहे हैं। ये बदलाव योगी सरकार की योजनाओं और प्रतिबद्धता का शानदार परिणाम है, जिसने गांव के जीवन को नई दिशा दी है। गांव में लोगों को सरकारी आवास, शौचालय और अन्य सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। अब ग्रामीण सुरक्षित और सुविधाजनक जीवन जी रहे हैं। ये बदलाव योगी सरकार की योजनाओं, समर्पण और दूरदर्शिता का स्पष्ट प्रमाण है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ताज अहमद है। मैं बिजनौर हूँ और मोदी सरकार से मुझे बहुत लाभ मिला है और आवास मिल रहा था, 1 लाख पेंशन भी मिल रही है मुझे। हमारे प्रधान प्रधान जी ने अभी खूब आवास कराया, सीसी कराया, इंटरलॉक कराया, आवास मिले। मोहम्मदों को कम से कम 12 आवास के आसपास यहाँ मिले हुए हैं। 12 आवास मोहम्मदों को मिले हुए हैं, मुझे भी मिला है और हमारे प्रधान जी ने बहुत अच्छा काम करा है। पूर्ण विकास हुआ, अच्छा विकास हुआ है। गाँव में अस्पताल भी है, सड़कें वगैरह सारी ठीक हुई हैं। अब लगभग 4-5 गाँव में जितने भी विकास रास्ता आ रहे हैं वो सारे ठीक हैं। गाँव के अंदर के रास्ता क्या कहते हैं? अंदर के रास्ते भी ठीक है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे पानी की नहीं जल सकती योजना के अंतर्गत पानी की टंकी और वो सब हाँ, उसका भी काम हुआ है, टंकी भी लग चुकी है यहाँ पर। हाँ सम्मानित योजना का लाभ आपको मिल रहा है? जी, मिलता है, पिताजी के नाम से मिलता है, मेरे नाम से जमीन नहीं। गांव में बिजली आपूर्ति अब पूरी तरह सुचारू हो गई है। लगातार बिजली मिलने से ग्रामीणों के दैनिक काम और व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आई है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाया गया है। नलों के माध्यम से पानी मिलने से ग्रामीणों को अब दूर दूर से पानी लाने की परेशानी नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि अब घर घर पानी उपलब्ध है। इससे हमारी जीवन शैली आसान हुई है और स्वास्थ्य भी बेहतर हुआ है। क्या नाम है आपका? खुशीलाल सर, आप प्रधान हैं के? प्रधानपति कौन सा गाँव है? रियोनाई दलाई। प्रधान जी, 2017 से लेकर अब तक क्या क्या आपके गांव में सुविधाएं मिली हैं सरकार की? 2017 तो पहले तो मतलब जो प्रधानमंत्री मोदी सरकार का जो जल निगम मिशन चल रहा है, उसके अंतर्गत हमारे गांव में टंकी मतलब तैयार हो गई, बनकर पानी वानी भी आ रहा है जी, और क्या क्या है? और मतलब गैस सिलेंडर सुविधा और पीएम सम्मान निधि और जो है क्या कहते हैं जो गैस सिलेंडर वगैरह वगैरह सब सुविधा है। शौचालय में सरकार की एक योजना बहुत अच्छी चली थी, ओडीएफ प्लस वाली, जो कि शौच मुक्त गाँव है पूरा। अच्छा, विकास क्या क्या हुआ है? विकास गांव में इंटरलॉकिंग और हमारे गांव में विकास सब तरीका से हुआ है, प्रधान निधि द्वारा भी और माननीय सांसद निधि द्वारा भी और ब्लॉक प्रमुख द्वारा भी और विधायक निधि द्वारा भी सब योजना से मतलब विकास हुआ। आपके द्वारा क्या क्या विकास हुआ है? मेरे द्वारा गांव में सबसे ज़्यादा इंटरलॉकिंग और सीसी। अच्छा, आवास योजना भी? आवास योजना में माननीय प्रधानमंत्री की योजना बहुत अच्छी, जिसमें प्रधानमंत्री आवास लगभग 37 और मुख्यमंत्री आवास 3 आपके द्वारा दिए गए। जी। रियोनाई दलाई में स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर घर में शौचालय बन चुका है। गांव में बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति का निर्माण किया गया है, जिससे ग्रामीण अब आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। इस समिति के माध्यम से कृषि,
कर्ज और अन्य सेवाओं का लाभ सीधे गांव के लोगों तक पहुंच रहा है। ये बदलाव योगी सरकार की योजनाओं और दूरदर्शिता का शानदार परिणाम है। पुरुषोत्तम कौन सा गाँव है? रेवनाई दलाई। 2017 के बाद में योगी सरकार आई है, गाँव में कितना विकास आया है? विकास तो चल ही रहा है। कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है? ये इंटरलॉक वगैरह ये तो पड़ी रही हैं और गांव में और भी सरकारी लाभ मिले, जैसे कि किसान सम्मान निधि है और 60 है, शौचालय हैं आदि ये मिले हैं सरकार के हिसाब से। तो 2017 से पहले विकास ज्यादा हुआ था या अब विकास ज्यादा हुआ है? 2017 से विकास सब ज्यादा हुआ है। तो आपको किसी योजना का लाभ मिल रहा है? हाँ, किसान सम्मान निधि मिल रही है हमें। कहीं ना कहीं योगी सरकारी योजनाओं से आप जो धरातल पे यहाँ आई है, विकास हुआ है गाँव में, उससे खुश हैं? हाँ, खुश है। गाँव में विकास कितना कितना हुआ है? किसान 2017 से पहले से काफी विकास हुआ है। हरिओम जी है। कौन सा गाँव? रेवना दलाई से बोल रहा हूँ जी। 2017 से लेकर अब तक क्या क्या आपको लाभ मिले हैं? हमें तो भैया सभी सुविधा मिली है। क्या क्या? क्या है सुविधा, क्या है, लैट्रिन बाथरूम जो रास्ता वगैरह है वो सारी क्लियर हुई है हमारी तो। सब बने हैं आपको? सारी बनी है। आपको किसान सम्मान निधि वगैरह सब कुछ मिला है? हाँ, सब कुछ मिला। इसके अलावा गांव का पंचायत घर और बाजार अब सामाजिक और प्रशासनिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र बन चुके हैं। ग्रामीण आसानी से सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ ले पा रहे हैं। ये बदलाव योगी सरकार की दूरदर्शिता और प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण है, जिसने गांव के जीवन और प्रशासन को नई दिशा दी है। ग्रामीण बताते हैं कि अब गांव स्वच्छ और सुरक्षित हैं। पंचायत घर से सरकारी योजनाओं का लाभ हमें सीधे मिल रहा है। बाजार में दवा, किराना और रोजमर्रा की जरूरतें उपलब्ध है। वैभव मिश्रा, गाँव कौन सा आपका? रेवनाई दलाई। अच्छा, ये बताइएगा 2017 के बाद में योगी सरकार बनी के बाद में ग्रामों में विकास कितना हुआ है? बिल्कुल विकास हुआ है। सबसे अच्छी बात है कि जो कानून व्यवस्था है वो बहुत अच्छी हुई है। अब जैसे हमारे यहाँ है, उस समय जो सिंचाई की व्यवस्था थी तो वो नॉर्मल इंजन जो यूज़ होते थे वो चलते थे, तो एक फसल ही होती थी एक सीजन में। अब जब से योगी सरकार आई है, हम अगर अपने एरिया की बात करें तो ट्यूबवेल ओपन कराए। अब जब ट्यूबवेल ओपन कराए हैं तो किसानों को उसका पूरा फायदा मिल रहा है। जहाँ एक फसल होती थी, अब किसान 3-3 फसल ले रहा है। 3-3 फसल लेने के साथ में उसकी जो सुरक्षा है वो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से मजबूत हुई है। अच्छा, दूसरा चीज है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। जैसे हमारे यहाँ जो नॉर्मल स्वास्थ्य का अस्पताल चल रहा है तो वहाँ नियमित डॉक्टर्स आते हैं और अगर कोई दिक्कत होती है, कोई इशू होता है तो वो रेफर करते हैं। तो जब रेफर किया जाता है तो प्रॉपर एम्बुलेंस आती है, वो जहाँ भी लेके जाएं, चाहे बदायूं लेके जाएं या पर्टिकुलर जो भी डिजीज होती है उससे रिलेटेड प्रॉपर। रियोनाई दलाई गांव के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों ने बच्चों को बेहतर अवसर दिए हैं। अब ग्रामीणों को अपने बच्चों को कस्बों में भेजने की जरूरत नहीं है। ये बदलाव योगी सरकार की शिक्षा के क्षेत्र में दूरदर्शिता और प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण है, जिसने गांव के बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाया है। ग्रामीण का कहना है कि अब हमारे बच्चों को आधुनिक सुविधाओं वाले स्कूल में पढ़ाई का मौका मिल रहा है। योगी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में भी गांव को नई दिशा दी है। सही सुविधा है, सरकार बढ़िया काम कर रही है और प्रधान के द्वारा भी हमारे गांव में बढ़िया विकास हो रहा है। डॉक्टर बैठ रहे हैं और शिक्षा का भी सुधार है। हमारी शिक्षा में जो रेवनाई में पहले से बेहतर है स्कूल, अब पहले नहीं था इतना, अब बेटर है। और हाँ, सही है, शौचालय भी समय पर लोगों को, जिनमें फॉर्म भरे, जिन लोगों को मिला है उन लोगों को मिला है। रियोनाई दलाई में विकास की ये तस्वीर सिर्फ योजनाओं का परिणाम नहीं, बल्कि योगी सरकार की प्रतिबद्धता और कामयाबी का प्रमाण है। सड़कें, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा, हर क्षेत्र में बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों की खुशियां, जीवन में आसानी और बेहतर अवसर देखकर कहा जा सकता है कि योगी सरकार की योजनाएं गांव तक पहुंच रही हैं और वास्तविक लाभ दे रही हैं। नेटवर्क 10 के लिए बदायूं से संवाददाता आसिम अली की रिपोर्ट।